महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के दौरे पर हैं। 10 दिनों के भीतर पीएम मोदी का यह दूसरा झारखंड का दौरा है। आज झारखंड के बोकारो और गुमला में पीएम मोदी ने चुनावी रैली की और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में एनडीए सरकार का नारा भी दिया। कांग्रेस पर आदिवासियों की एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस जेएमएम की साजिश से सतर्क रहने की बात कही। पीएम मोदी ने झारखंड में भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे पर भी शुक्रवार को धुले में एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था। बीजेपी झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक हिंदू एकता की बात कर रही है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी बीजेपी इस नारे को लेकर चल रही है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। 10 साल में हमने कितना पैसा दिया बताऊं? 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 याद रखोगे? अच्छा ये बताओ, उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। कितना? जरा जोर दे बोलिए, कितना? उन्होंने कितना दिया था? हमने कितना दिया? और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं। ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे, तभी यहां पर एक स्टेबल, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, दोनों अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी सोच और रणनीति को जनता के सामने रखते हुए। लेकिन देश का सवाल इन दोनों चुनावों के ऊपर भी बनता है। क्या झारखंड से महाराष्ट्र तक हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव हो गया है? बहुत बड़ा सवाल हम आपके सामने और सीधा और स्पष्ट रख रहे हैं। दूसरा सवाल, आदिवासियों पर बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या भारी पड़ने लगे हैं, जिसको लेकर झारखंड में मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
तीसरा, क्या महाराष्ट्र में एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने जा रहा है, क्योंकि महायुति इस वक्त सत्ता में है। और चौथा, क्या झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी का नारा हरियाणा की तरह चल पड़ेगा। आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ, और वहां पर ऐन उसके पहले बांग्लादेश की हालत खराब होने के दौरान जो नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसने जो चोट मतदाताओं के मनमानस पर की, उसने बीजेपी को सत्ता में पहुंचा दिया। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धनंजय गिरी भाई, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ रहे हैं। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, मोहन कर्मकार, प्रवक्ता जेएमएम, जुड़ रहे हैं। अनीश गढ़वी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, जुड़ रहे हैं। एडवोकेट सुशील व्यास, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने खास मेहमानों का रुख करूं, रितेश मिश्रा का रुख कर लेता हूं। रांची से मेरे साथ लाइव चल रहे हैं। रितेश, रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद हैं। कई जगह उन्होंने रैली को संबोधित भी किया है। अब से कुछ देर में वो एक रोड शो करने वाले हैं, जो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, 4 विधानसभाओं को कवर करेगा। क्या तैयारी है, क्या तस्वीरें हैं, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए राजू, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बाधा है लोगों की। आप बोलते रहे, आपकी आवाज साफ आ रही है, बिना चिंता के बोलें। चीजों को मैंने नहीं सुना हो, लेकिन मैं सारी चीजों को दिखा रहा हूँ जो मैं समझा। मैंने तो देखिए कि सबसे पहले हम सुरक्षा की बात करते हैं, तो चाहे वो झारखंड पुलिस के जवान, ऑफिशियल्स हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, या फिर सीआईएसएफ और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सभी ने मोर्चा संभाल रखा है। सुरक्षा को इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं रांची में, जहां से रोड शो निकलने वाला है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। वैसे समय तो उसका 5:25 ही निर्धारित किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, रोड शो थोड़ा विलंब होगा, क्योंकि अभी गुमला और चंदनकियारी में प्रधानमंत्री की रैलियां थी, और उसके बाद वो यहाँ पहुंचेंगे। और कई जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर उनके स्वागत को लेकर बड़ी तादाद में जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन एक और तस्वीर देखिए कि झारखंड की जो तस्वीर है, जो उसकी जो पारंपरिक जो चीजें होती हैं, प्राचीन जो चीजें हैं, आप देखिए कि झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, और ऐसे बहुत सारे, चाहे वो छऊ नृत्य के माध्यम से हो, या अन्य जो झारखंड की जो अपनी परंपरा है, जो ट्राइब्स की अपनी, ट्राइबल्स की जो अपनी परंपराएं हैं, जो उनकी संस्कृति है, वो तमाम चीजें आज रांची के इस 3.5 किलोमीटर के दायरे में आज आप देखने को हमें मिल रहा है। और बड़ी तादाद, देखिए कि बड़ी तादाद में बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो तो मौजूद हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें रांची की सड़कों पर जो आम लोग हैं उनकी तादाद दिख रही है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो। तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा का की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। ये नारे दिखाइए जरा से, नारे दिखाइए। रितेश, अभी पीछे कुछ लोग नारे लिए हुए थे अपने हाथों में, जरा कैमरा उधर ले जाके नारे दिखाएं। हाँ, तो देखिए कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आया हूँ और देखिए कि झारखंड बटेंगे तो कटेंगे, झारखंड का योगी भैरव सिंह, उसके अलावा झारखंड का योगी भैरव सिंह। अरे ये भैरव सिंह है कौन? भैरव सिंह यहाँ अगर आप अरे झारखंड के आप लोग हैं, इस तरह से मुझे क्यों बोल रहे? थोड़ा तो लगे। रांची विधानसभा में किसी भी युवा को आप पकड़ के पूछिएगा ना भैरव सिंह कौन है, तो हर हिंदू युवा दिलों की धड़कन है भैरव सिंह, हिंदू हृदय सम्राट है भैरव सिंह, एक सच्चा सनातन है भैरव सिंह। देखिए कि ये मोदी जी का ही, देखिए कि ये निशक्त व्यक्ति हैं, लेकिन इनके जज्बे को आप सलाम करेंगे। देखिए कि एक पांव से लाचार है, एक हाथ से लाचार है, लेकिन ये भी पहुंचे हुए हैं। क्या मोदी जी में इतना अच्छा हो गया कि क्या कहें, हम प्रत्येक मतलब वोट मारते हैं, हम प्रत्येक मतलब वोट मारते हैं, फर्स्ट वोट, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं मिलता है। गाड़ी घोड़ा बोलता है हम मिलेंगे, संजय सेठ को पास गए, लेकिन नहीं मिलता है। आज मोदी जी आ रहे हैं, क्या ठीक है बाबा, आप क्या बोले, अभी तो नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, आप ये फाइनल के बाद बोलेंगे। चलिए, तो देखिए कि अलग अलग तस्वीर, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती
खूबसूरती है, चुनावों की खूबसूरती है, और यही कारण है कि चुनावों को महापर्व कहा गया है। तो देखिए कि अभी मोदी जी के आने में समय है, लेकिन ये जो सड़क है, ये रातू रोड इलाका है रांची का, और ये अभी से ही लोगों से भरा पड़ा है, और इसमें ज्यादा जो संख्या है वो देखिए कि वो जो आम लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो अलग अलग देखिए, हालांकि मैं आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लिहाजा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाला है, छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, और सभी लोगों में उत्सुकता दिख रही है। ठीक है, तो बड़ी ये भारी भीड़ है यहाँ।